बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11वीं क्लास की इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि 2023 के लिए 2023 के लिए बोर्ड ने जारी किया है ताकि आपको पैटर्न समझ में आ सके। और क्योंकि ये बुक 2022 में छपी है और 2022 में आई है, इसलिए इसके पास्ट पेपर नहीं में कोई जिनसे इस बुक के बारे में मिले, तो इसलिए हम आज ये पेपर हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह पैटर्न है इसका और किस तरह इसके नंबर किस तरह काउंट होंगे और क्या होंगे। तो चलते हैं पेपर की तरफ। इसका सेक्शन ए है, एमसीक्यूज़ हैं। मैक्सिमम मार्क इसके 20 हैं और टाइम भी 20 मिनट है। 20 मिनट में आपको 20 एमसीक्यूज़ हल करने हैं। अब इन्होंने ये बोर्ड ने मेरे ख्याल में खुद हल करके ये दिए हैं। Choose a correct answer for each from the given options. This is a strong retreat for a truly happy man according to the poem The Character of a Happy Life. तो ये conscious और for 30 pence our savior was sold is a line from this poem. ये है The Abbot of Canterbury. 3 है in the line when he might have captured the victor's cup. The highlighted phrase is metaphorically यूज फॉर, ये सक्सेस के लिए यूज़ हुई है। बाउंडलेस एंड बेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पोएटिक डिवाइस। तो ये है लिटरेशन। फिर है काउरीज फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ एंड सिम्बलाइज द सर्च ऑफ रियलिटी। सच्चाई की तलाश में जाते हैं वो। द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लानट इज़ क्रेटन है। और फिर है क्रेटन थॉट दैट द व्यूज़ ऑफ जॉन अबाउट एलन आर, तो ये पर्पल थे उसके व्यूज़। और उसके बाद एक क्रेटन कंसिडर्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन इज प्रिमिटिव, कदीम या पुरानी समझता था ह्यूमन सिविलाइजेशन को वो। फिर है द वर्ड फोक मीन्स पीपल। रॉजर स्पेल्डिंग वांट्स टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू, क्रेटन का इंटरव्यू करना चाहता था वो। E.B. वाइट रिविजिटेड द लेक विथ हिज सन इन समर, ये समर में आए थे ये, उन्होंने दोबारा विज़िट किया था लेक का। फिर है मटिल्डा सीम हैप्पियर व्हेन शी, अब इधर इन्होंने लगा है बोरोड द नेकलेस, लेकिन ये है डांस इन द पार्टी। अगर बुक में देखें, बुक में आप पढ़ेंगे तो देखें एट द पार्टी द प्रिटीएस्ट वन देयर शी वाज स्टाइलिश वार्म स्माइलिंग एंड वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द मिनिस्टर नोटिस हर, शी डांस जॉयफुली। तो वो डांस उसने खुशी से किया था। बाकी उस वक्त जब उसने नेकलेस लिया था उस वक्त तो वो शॉक तो थी, खुश नहीं थी। फिर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर राल्फ वाल्डो एनवी इज, ये इग्नोरेंस। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग थी ये। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ कारवान। द क्लीनिंग स्टाफ इन्फेक्टेड द एरिया टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीफिक्स, तो इसमें डिसइंफेक्ट आएगा। फिर है इन द सेंटेंस देयर इज़ अ लार्ज डिमांड ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट फॉर प्लांट्स इंडिजीनियस टू द डेजर्ट, द वर्ड इंडिजीनियस मीन्स नेटिव है ये। फिर है इन द सेंटेंस ही रन्स फास्ट, द अंडरलाइंड वर्ब इज़, तो ये है इंट्रांजिटिव, जिसको इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ रन्स भी लिख दें ही रन्स तो भी ये इसका मतलब समझ आएगा, तो ये इंट्रांजिटिव है। उसके बाद है इन द सेंटेंस आई रन अ बिजनेस, अब इसमें ऑब्जेक्ट इसके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है, आई रन अ बिजनेस सक्सेसफुली, द अंडरलाइन वर्ब इज, तो ये यहाँ ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। फिर है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लिटिल इज लेस, ये आपको मालूम होगा। आगे है सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 50 और टाइम है 2 घंटे 40 मिनट का। अब यहाँ लिखा है अटैम्प्ट 10 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो अब इन्होंने कहा है कुल 10 सवाल करने हैं आपको और हर पार्ट से 2 सवाल करने हैं। तो अब ये इसमें 4 पार्ट हैं जिसमें से 2-2 सवाल करने हैं और 2 सवाल आप किसी भी पार्ट से कर सकते हैं। तो पहला है सब सेक्शन 1 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन हैं विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म एक्सप्लेन।
फिर है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, व्हाट मिस्टेक डिड स्टीफन लीकॉक मेक व्हेन ही रोट द चेक, और है व्हाई शुड यू चूज़ अ करियर दैट इंटरेस्ट्स यू। तो ये हम क्वेश्चन आंसर सब कर चुके हैं एक्सरसाइजेस में लेसन्स की, तो फिर भी हम देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन। पहला है विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म। तो ये पाकिस्तान इनहेरिटेड मनी कर्सेस लाइक ब्राइबरी एंड ब्लैक मार्केटिंग, बट अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म द ग्रेटेस्ट कर्स वाज करप्शन, बिकॉज करप्शन इंक्रीजेज इनइक्वालिटी एंड कास्ट फ्रस्ट्रेशन एंड हार्डशिप अमंग सिटीजन्स। अच्छा, ये आप पूरा ज़रूरी नहीं कि पूरा लिखें, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जितने नंबर का हो जिस तरह उस हिसाब से आप कर सकते हैं, चाहे तो पूरा लिखें। और दूसरा सवाल है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टूडेज वर्ल्ड। तो ई कॉमर्स कैन सेव टाइम एंड मनी, कस्टमर्स कैन विजिट ऑनलाइन स्टोर्स एट एनी टाइम of the day and buy whatever they want. Customers can find more products to choose from and businesses can attract a wide range of customers. और फिर है what mistakes did the author make when he wrote the check? The author wanted to withdraw $6 for his present use, but in his nervousness he mistakenly wrote $56 instead of 6. This was the whole amount he had deposited earlier. और फिर है why should you choose a career that interests you? So choosing a career that interests you will make the job more enjoyable and you will be more motivated to keep the job. If you like the job, you will work hard and be promoted. You will be happier doing a job you like rather than one you dislike. और last है question. Explain briefly. अच्छा, ये जो दूसरे सेक्शन में है, सब सेक्शन में पोइट्री के, डिस्कस द पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ विद रेफरेंस टू द लाइन एंड हैविंग नथिंग येट हैट ऑल। तो इसका आंसर ये है एक्सप्लेन ब्रीफली सर हाउ सर हेनरी वॉटन्स हैप्पी मैन इज हैविंग नथिंग येट हैट ऑल। तो हैप्पी मैन डज नॉट डिसायर मनी, फेम, सक्सेस और एनी मटीरियल थिंग टू बी हैप्पी. He may be poor, but he has self-respect and freedom. All he needs is God and his own life to make him happy. So even when he is nothing, he has everything. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है what irony has been presented in the poem Ozymandias. और फिर है what reward does a cowrie gets after his hard work. और identify the poem and the poetic devices used in the following lines. तो जो आयरनी यूज़ हुई थी ओzymandias में वो क्या थी? द स्टैचू ऑफ एम्परर ओzymandias एंड द इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडिस्टल आर आयरॉनिक बिकॉज द स्टैचू वॉज ब्रोकन एंड shattered. Two vast legs of stone stand without a body and the head was half sunk in the sand, whereas the inscription said, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look upon my work, ye mighty, and despair." He was praising himself and challenging others, but his statue was ruined by time and no trace of his achievement remained in the world. तो ये चीज़ थी मदर का खेस. फिर है what does a cowrie get after his hard work? After his hard work, a cowrie finds the right path, truth, spirituality and nearness of God. फिर है why did Cretan want to visit Earth? ये खैर आगे जाके हो. फिर है क्वेश्चन ये identify the poem and the poetic devices used in the following lines. तो ये poem है. These lines have been taken from the poem Good Timber written by the famous poet Douglas Malloch. और metaphor है इसमें. The poet has used the metaphor of a tree for human being. Imagery use हुई है इसमें. Where thickest lies the forest growth. और जंगल के बारे में. फिर alliteration है लास्ट शेर में जो है. This is the लास्ट लाइन में this is the common law of life. तो ये थे इसके क्वेश्चन पोइट्री के. फिर सबसेक्शन 3 है प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लानट. इसके क्वेश्चन है व्हाई वाज क्रेटन इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द प्लानट अर्थ. डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स टू क्रेटन विजिट. हाउ इज मीडिया पोर्ट्रेड इन द प्ले. और विच कैरेक्टर इन द प्ले अ विजिट टू स्मॉल प्लानट डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई. तो ये भी हम कर चुके हैं, देख लेते हैं हम. Why did Cretan want to visit Earth? Cretan wanted to visit Earth to view the American Civil War and he also intended to take charge of the entire world. He loved to study human beings and wanted to understand their traditions and attitude. फिर है describe the reaction of different characters to Cretan visit. तो ये सब लोगों का जो उस वक्त मौजूद थे क्रेटन की विजिट पे
और जो उनका रिएक्शन था ये सब लिखा है। कोई डर गया था, कोई खुश हुआ था, कोई एक्साइटेड हुआ था। तो 4 लोग थे, मिस्टर स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग और जॉन और एलन, और उसके बाद जनरल पावर्स आए थे। तो ये था इनका रिएक्शन। उसके बाद है हाउ इज़ मीडिया डिपिक्टेड इन द प्ले। मीडिया कैसा था? मीडिया इज़ डिपिक्टेड इन द प्ले लाइक इट इज़ अ बिजनेस and its primary motives are profit, reputation and fame. The play also shows the rising importance and influence of television in American life. फिर था who is your favorite character in the play and why? तो my favorite character is in the play is Cretan because he is like a superhero. Through the power of his mind, he can read the thoughts of others. He can create invisible force field and cause objects to levitate. He is incredibly advanced in science and technology. He knew all the languages of the world and he was immortal. ये थे इसके सवाल जवाब। अब है सबसेक्शन 4 ग्रामर का। तो पहला है चेंज द नरेशन। The manager said to the customer, get out of my office. He said, the earth is round. Raja said, I must arrange a couple of things. She said, be quiet and listen to my words. He said to me, what are you doing now? तो इनकी नरेशन चेंज करनी है। डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट करना है, और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट। तो पहला क्या है? मैनेजर सेड टू द कस्टमर, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। द मैनेजर ऑर्डर द कस्टमर टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। फिर ही सेड द अर्थ इज़ राउंड। ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। अब यहाँ हम इसको पास्ट करते हैं सेंटेंस को, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या हिस्ट्री की कोई बात होती है, जो सच्चाई होती है, तो वो उसको प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसको इसी तरह लिखा जाएगा, इसके ही साथ इसको पास्ट नहीं करेंगे। फिर है रजा सेड आई मस्ट अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स। तो रजा सेड दैट ही हैड टू अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स, और रजा सेड दैट ही मस्ट अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स, दोनों सही है। और शी सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। शी ऑर्डर टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड। और शी आस्क्ड मी हिम देम, कुछ भी लिख सकते हैं, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड। तो ये लगा सकते हैं हम इसमें अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि जब इंसान बोल रहा है तो किसी से तो बोल रहा है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक क्लास में हमने ये सीखा है। उसके बाद है शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन। फिर है चेंज द वॉइस। ही हैज़ टू परचेज अ कार, लेट हर राइट अ पोएम। व्हाई डिड यू हेल्प हर, हु डिड दिस, और समवन किल्ड द क्रिमिनल। तो इसमें वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करना है। he has to purchase a car has to be purchased by him। अच्छा देखें यहाँ क्या हुआ है, हम इस तरह बनाते हैं। अगर ये इस तरह होता he has purchased a car, तो फिर ये इस तरह बनता a car has been purchased by him। इसको नहीं बनाएंगे he has to purchase a car, इसका मतलब है उसे कार ख़रीदनी ही है, तो इसका बनेगा a car has to be purchased by him। let her write a poem, let a poem be written by her। Why did you help her? Why was she helped by you? Who did this? By whom was this done? Or someone killed the criminal. The criminal was killed by someone। फिर है spot the errors and do the correction of verb, preposition and adjective in the following sentences। He does his homework at the afternoon. The lamp will be lit on 8 p.m. She clean her room every day. They make a cake on their birthday. My bed is more big than my desk। तो ये एरर हम इसके सही करेंगे। ही डज हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून, 8 की जगह इन आएगा, और लैम्प विल बी लिट, 8 ऑन की जगह 8 आएगा, और 8 PM, और शी क्लीन की जगह शी क्लीन्स हो जाएगा, और दे हैव मेक अ केक, तो ये दे मेड अ केक फॉर देयर बर्थडे, और लास्ट है माई बेड इज़ बिगर देन, मोर बिग की जगह बिगर आ जाएगा। फिर डू इज़ डायरेक्टेड, डू यू प्ले टेनिस, सेड बिलाल, पंक्चुएट करना है। इफ़ आई वर यू कंप्लीट द सेंटेंस। माई ब्रदर डज नॉट राइट लेटर टू हिज फ्रेंड, इसमें यूजली यूज़ करना है। और ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, ही इज़ केयरलेस, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। यू डे विजिट योर डेंटिस्ट, इसको मॉडल वर्ब शो करना है, शोइंग एडवाइस जो कर रहा हूँ। तो डू यू प्ले टेनिस, सेड बिलाल, पंक्चुएट करना है, तो ये डू यू प्ले टेनिस, सेड बिलाल, इस तरह लिखा जाएगा। फिर इफ़ आई वर यू, कंप्लीट द सेंटेंस, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आई वुड के लगा के आगे कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं।
इफ़ आई वर यू आई वुड आंसर द क्वेश्चन, आई वुड एंजॉय माई वेकेशन, आई वुड स्टडी हार्डर और आई वुड बी मोर केयरफुल। फिर माई ब्रदर डज नॉट राइट लेटर टू हिज फ्रेंड, तो यूजुअली लगाना है, माई ब्रदर यूजुअली डज नॉट राइट टू हिज लेटर टू हिज फ्रेंड। और फिर है कंपाउंड सेंटेंस, तो हमने बिकॉज लगा के बना दिया है, ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप बिकॉज ही इज़ केयरलेस। अब यहाँ करना है एडवाइस जाहिर करनी है, इंसर्ट मॉडल तो हमने किया है यू शुड, और विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस। तीन जो ये हैं शुड, हैड, बेटर और ऑट टू, ये भी मैट्रिक में सीखे हमने, तो ये तीनों वर्ड यूज़ हो सकते हैं एडवाइस के लिए, तो कुछ भी लगा सकते हैं इनमें से आप और जुमला आपका सही रहेगा। ठीक है, फिर है सेक्शन सी, ये डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, इसमें डिटेल देनी है आपको, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं इसके। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, इसमें सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये या फिर मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू इट, तो या तो आप इसको क्वेश्चन आंसर कर लें या फिर प्रेसी यानी कि खुलासा लिखें इसका और इसका एक टाइटल दें उसको। तो हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक सैंडर्स टू डेवलप हिज सीक्रेट चिकन रेसिपी, व्हाट डिड सैंडर्स डू आफ्टर ही हैड सोल्ड हिज कंपनी, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज और आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। तो ये हाउ लॉन्ग डिड इट टेक सैंडर्स टू डेवलप हिज सीक्रेट चिकन रेसिपी, इट टुक सैंडर्स अबाउट 9 years टू डेवलप हिज सीक्रेट चिकन रेसिपी। What did Sanders do after he had sold his company? After he sold his company, Sanders worked as KFC's public spokesman and visited restaurants all over the world. ये या फिर इस तरह Sanders worked as a public spokesman for KFC after selling his company and visited restaurants all over the world. फिर suitable title देना है तो कुछ भी दे दें, The Man Behind KFC, The Journey of Success, The Story of Harland Sanders, KFC Founder। फिर लास्ट है आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर और इरेगुलर आप जानते हैं क्या होते हैं, जिनमें रेगुलर वर्ब होते हैं जो कि सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में उनमें ईडी लगता है उनमें सिर्फ, तो वो रेगुलर होते हैं। अब इनमें से नीडेड और स्टेट जो हैं रेगुलर हैं क्योंकि ईडी लगा इनमें, और जो इनके जो हैं लेफ़्ट और वेंट इरेगुलर वर्ब हैं। लेफ़्ट का क्या है, लीव है, लेफ़्ट और वेंट का है गो, वेंट, गॉन, तो ये इरेगुलर वर्ब है। और ये है नीड, नीडेड, नीडेड, और स्टे, स्टेट, स्टेट, तो सफिक्स यूज हुआ ईडी, तो ये रेगुलर वर्ब है और ये इरेगुलर वर्ब है। क्वेश्चन 4 है फिर, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल आस्किंग रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर टीम टू पार्टिसिपेट इन सेन इंटर कॉलेज cricket tournament, or write a report about student week held in the college including event day and dates। तो हमने ये ईमेल किया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना क्योंकि ये अलग लिखा है। और साथ ही ये है राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस यू ग्रेटली, और राइट एन एसे टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अब मैंने फ़िज़िकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस पे लिखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से देख लें। और ये ईमेल और ऐसे आप देख सकते हैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। अब ये देख लें कि ये किस तरह सवाल कैसे हैं, नंबर क्या हैं और किस तरह करने हैं। हर सब सेक्शन से 2 सवाल करने हैं, तो 4 सब सेक्शन हैं, उसमें से आपके कुल 8 सवाल होंगे और 2 सवाल आप कहीं से भी कर सकते हैं। और ये क्योंकि 50 नंबर का है ये सेक्शन आपका, तो हर सवाल 5 नंबर का होगा आपका। तो अब उसी हिसाब से आप लिखना कि 5 नंबर के लिए कितना हमें लिखना है। तो इसमें से इस सेक्शन से 2 सवाल करेंगे आप, इसमें से सब सेक्शन ये है पोइट्री का, इसमें से 2 सवाल करने हैं कोई भी, और ये पिले में से 2 सवाल करने हैं, उसके बाद ग्रामर में से 2 सवाल करने हैं। अब ये एक सवाल है, ये याद रखें, चेंज द नरेशन और चेंज द वॉइस, और ये 4 सवाल हैं ग्रामर के सेक्शन में, और एक है स्पॉट्स एरर, और लास्ट है डू एज डायरेक्ट। तो इनमें से कोई भी 2 करने हैं जो कि आपको पूरा करने हैं, या तो ये पूरा करें और ये पूरा करें, या फिर ये पूरा, या इस तरह करके
और ये हर सवाल, ये पूरा जो एक होगा ये आपका 5 नंबर का है। तो इस तरह करके, और 2 सवाल आप कोई से भी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। चाहे तो आप कोई से भी सेक्शन में से, इसमें से एक सवाल और कर सकते हैं, इसमें से 3 कर लें, इसमें से 3 कर लें। इस तरह करके आप गिनती पूरी कर सकते हैं टोटल 10 सवालों की। और सेक्शन सी में आपको पूरे सब तमाम सवाल करने। ये 30 नंबर का है और इसमें 3 सवाल हैं और तीनों सवाल फिर 10 नंबर के हैं। लेकिन आपको इसमें चॉइस दी हुई है इन्होंने कि या तो आप इसमें इसको आंसर लिखें क्वेश्चन के, या फिर प्रेस लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें और आंसर लिखें। कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़, ये चॉइस आपको दी हुई है। दूसरा सवाल इसमें ईमेल है या फिर रिपोर्ट राइटिंग है, तो इनमें से कोई एक कर सकते हैं। और लास्ट में नैरेटिव राइटिंग है या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको ये तीनों सवाल करने हैं और हर सवाल 10 नंबर का है। तो आप इस तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ईमेल और ऐसे के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं इनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।